तो हेलो दोस्तों, इसकी पहली वीडियो में हम लोगों ने आप लोगों को हमने जो है नाउन पढ़ा दिया था। नाउन में नंबर्स जो भी सारे टॉपिक्स थे हमने उसको कवर कर लिया था। तो उसको जो है आज हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस थोड़ी सी करेंगे। तो मैंने बताया था नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है। इसे क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड। फिर उसके बाद हमने इसको बताया था नेमिंग वर्ड यानी इसके टाइप की बात करें, टाइप की बात करें, नाउन की टाइप की बात करें, टाइप की। तो टाइप में यहां पर हमारा जो होता है 5 होते हैं, जिसमें विजिबिलिटी के आधार पर मैंने बताया था 5 प्रकार से। तो मैंने पहला बताया था, इसमें पहले पे ध्यान दीजिएगा। पहला जो होता है, पहले में हमारा प्रॉपर नाउन, पहला हमारा प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा हमारा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा हमने बताया था मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। और चौथा हमने बताया था अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और फिर उसके बाद पांचवें की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो होता है हो जाता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो इनको हम जो है एक एक वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर नाउन को हम स्पेसिफिक नेम बोलते हैं, स्पेसिफिक नेम, एक स्पेसिफिक नेम होता है। फिर उसके बाद कॉमन नाउन की बात करें तो ये क्या होता है, एक कैटेगरी नेम होता है, कैटेगरी। या फिर हमने बताया था जनरल, जनरल नेम होते हैं, जनरल नेम होता है। मटेरियल नाउन की बात करें तो यहाँ पर सब्सटेंस नेम होता है, सब्सटेंस नेम, सब्सटेंस नेम यानी रॉ मटेरियल, यानी जिससे दूसरी वस्तुएं क्या की जाती हो, तैयार की जाती हो, वो क्या होता है सब्सटेंस नेम, सब्सटेंस नेम। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो यहाँ पर फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट के क्या होते हैं, नेम होते हैं। फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट के नेम यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और कलेक्टिव नाउन की बात करें तो कलेक्टिव नाउन में हमारे जो होता है ग्रुप नेम आता है। क्या आता है? ग्रुप नेम, ग्रुप नेम, ग्रुप के नेम। ये थे हमारे जो है एक वर्ड्स में हमारे जो है डिफाइन करने का, मतलब कि हमारे नाउन्स को एक वर्ड में डिफाइन किया हमने। अब यहाँ पर हम जो है एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की बात करें तो प्रॉपर नाउन में स्पेसिफिक नेम की बात करें तो हमारा जो है यहाँ पर पहले आ जाता है रमन, काव्या, काव्या। और कैटेगरी नेम में बात करें, कैटेगरी नेम में, कैटेगरी नेम जो होता है एक सामान्य नेम यानी जातिवाचक, जातिवाचक नाम होता है, यानी कि सामान्य नेम होता है। तो इसमें जो है हम क्या बताएंगे कैटेगरी नेम में, जैसे कि बॉय, गर्ल, गर्ल, टीचर, ये सारे आते हैं, ये कॉमन का है। और फिर उसके बाद हम जो है यहाँ पर हम जो है सब मटेरियल नाउन की बात करें, जैसे गोल्ड, सॉयल और सिल्वर, सिल्वर। और फिर उसके बाद फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी नेम की बात करें, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी नेम की बात करें फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी नेम यानी कि जैसे कि हमारा आ जाता है क्वालिटी में ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। और स्टेट की बात करें तो ओल्डनेस, ओल्डनेस। और एक्शन की बात करें तो एक्टर, एक्ट में ओ आर जोड़ दिया गया ना, तो एक्शन नेम में ये क्या बन गया, एक्टर। इसके अकॉर्डिंग तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यहाँ पर एक्शन की बात करें, चलिए देखिए, जैसे प्लेइंग, प्लेइंग खेलना होता है, वॉकिंग टहलना होता है,
हालांकि आईएनजी फॉर्म का मतलब खेल रहा भी होता है टेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पर आईएनजी भी देख रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान दिया। और फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रुप नेम की बात करें तो ग्रुप नेम में हमारा जो होता है आर्मी आ गया, आर्मी आ गया, फ्लॉक आ गया, बंच आ गया, क्रूक्स आ गए। तो यहाँ पर हमने जो है देखा कि इन सभी नाउन्स को हम जो है एक वर्ड्स में हमने जो है क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया था। अब जो है हम यहीं पर इसी वीडियो में अब जो है हम यहाँ पर थोड़े से और कुछ बात कर लेते हैं। फिर हमने जो है उसके बाद हमने जो है काउंटेबल मतलब कि कैटेगरी ऑफ नाउन की बात की थी, जो दो होते हैं, जिसमें कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ये कैटेगरी ऑफ नाउन में आता है। कैटेगरी ऑफ नाउन, नाउन की कैटेगरी के नेम में आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कैटेगरी काउंटेबल नाउन में क्या होता है, हमारा नाउन जो होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इसे हम काउंटेबल में काउंट कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, बट इसमें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब नॉट काउंट, ध्यान रखिएगा, नो काउंट। तो यहाँ पर काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर काउंटेबल नाउन में बात करें, जैसे बॉय हो गया, टॉय हो गया, क्यों भैया इसको हम काउंट कर सकते हैं ना, इसे हम टॉय भी कर सकते हैं। पेन हो गया, ये सारी चीजें। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो जैसे क्या हो गया, गोल्ड, वाटर, राइस और शुगर, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अब जो है हमने इसमें बात कर ली कैटेगरी की। फिर उसके बाद हमने जो है यहाँ पर केस की बात किया था, सॉरी केस का नहीं, नंबर का, नंबर की बात करें, नंबर की बात करें, नंबर, नंबर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, वचन। वचन, यहाँ पर नंबर वचन, यानी कि यहाँ पर हम जो है वन आर मोर देन वन थिंग्स की बात करते हैं, मोर देन वन थिंग्स की बात करते हैं, वन या फिर एक से अधिक वस्तुओं की बात कर लेते हैं। अब नंबर की बात करें तो हमारे कितने टाइप्स हो जाते हैं, नंबर के टाइप में हमारे जो है चार प्रकार के, सॉरी दो प्रकार के, एक होता है सिंगुलर, एक सिंगुलर, दूसरा हमारा प्लूरल। प्लूरल में एक वस्तु आ जाती है, जिसमें सिंगुलर में कहेंगे वन थिंग्स की बात करता है, ये वन थिंग्स यानी एक वस्तु की बात करेगा। प्लूरल में मोर देन वन थिंग्स की बात करता है, मोर देन वन थिंग्स की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए फिर नाउन 3 और नाउन 1 और नाउन सही और नाउन 3 ऑफ नाउन 1 एपॉस्ट्रोफी एस, फिर उसके बाद नाउन 2 चाहिए, जो कि हमने ये रूल बता दिया था। ये सारे थे, ये सारे हो गए थे। ये हमने जो है पूरे हमने नाउन की रिवीजन कर लिया। तो आइए अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। प्रैक्टिस की बात करते हैं।
हमने जो है प्रैक्टिस की बात की है, तो 2 वीडियो प्रैक्टिस की बनाएंगे हम, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। तो पहले हम प्रैक्टिस के आइडेंटिफिकेशन वाले कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन वर्ड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के पहचानने के लिए जो है हम क्या करते हैं। नाउन्स को पहचानने के लिए हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, व्हाट का, whom का और who का, इन सभी वर्ड्स को हमने बताया था शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। व्हाट यानी जो क्या होता है, नाउन होता है, जो नाउन के लिए, नाउन वर्ड्स के लिए यूज किया है, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज होता है, जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के लिए यूज हो जाता है। होम मैंने बताया था केवल और केवल ऑब्जेक्टिव होगा पर्सन के लिए। हु जो होता है सब्जेक्ट के लिए होता है, सब्जेक्टिव केस के लिए, जो कि पर्सन के लिए। ये सारी चीजें हमने जो है बात कर ली थी। अब जो है हम इसके आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हमको जो है, हमने नाउन के जो है नाउन्स को पहचानने की प्रैक्टिस करवा ही दिए थे। तो अब जो है हम यहाँ पर नाउन्स के जो है यहाँ पर सिंगुलर नंबर और प्रोनाउन नंबर्स के, और जो है कहते हैं कि नंबर और जेंडर की जो है कुछ प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नाउन, प्रैक्टिस नंबर, नंबर। तो नंबर की बात करें, तो नंबर की बात करें तो नंबर के लिए यहाँ पर हम तो चलिए देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिस में हमने कहा था नंबर की प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है पहले लिखा है नाउन में जो है एस लगा करके हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो जाता है, बॉयज, फिर उसके बाद यहाँ पर गर्ल का गर्ल्स, डियर का कोट का कोट्स, और डॉलर का डॉलर्स, डॉलर्स। और फिर बात करें यहीं पर एलिफेंट की, एलिफेंट की, एलिफेंट में हम क्या करेंगे, ELE, एलिफेंट्स कर देंगे। डियर की बात करें, डियर की डियर्स हो जाता है। तो देखिए ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अंत में एस लगा करके नाउन्स को जो है प्लूरल बनाया जा सकता है। डिश की बात करें और फिश, एस आया है तो क्या लिखेंगे, फिशेज। एसएच आया है, लास्ट में एसएच आया है तो क्या जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर सॉरी, इसमें जो हमें ES जोड़ना है। यहाँ पर हमें जब किसी नाउन के अंत में XSH SS CH आ जाए तो हम उसमें जो है ES क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे डिश का क्या हो जाएगा, डिशेज, मास का मासेज, बेंच का बेंचेज, बस का बसेज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि बस का बसेज, बस मैंगो, ऑरेंज, और एक भी देख ही लेते हैं, हीरो, पोटैटो। तो यहाँ पर देखिए इन सब का क्या बन जाएगा, हीरो का हीरोज, हीरोज, पोटैटो का पोटैटोज। और फिर उसके बाद नाउन के अंत में, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है नाउन के अंत में जब वाई आ जाए तो उसे हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, IES से। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिटीज। बेबी की बात करें तो बेबीज, बेबीज। और फिर नेवी की बात करें तो यहाँ पर नेवी की बात करें तो क्या हो जाएगा, नेवीज। और आर्मी की बात करें तो आर्मीज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि सिटी सिटीज, बेबी बेबीज, नेवी नेवीज, आर्मी आर्मीज। यानी कि हमने जो है क्या किया, वाई की, जब वाई जो है किसी नाउन के अंत में आ जाए तो हम उसमें IES से रिप्लेस करेंगे। अब आओ भैया एक नया खेला दिखाते हैं, हमने आपको पहले भी बताया था, जब इसी नाउन के पहले, जब नाउन इस नाउन के पहले कब ये रूल फॉलो करेगा, जब इस नाउन के पहले क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। जब इस नाउन के पहले क्या आ जाए, कोई वावेल आ जाए तो क्या करते हैं हम, एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। टॉय का क्या हो जाएगा, टॉय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉयज, टॉयज। अरे का रेज,
की का कीज। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला कि हम जब वाई के पहले वावेल आ जाते हैं तो यस लगा देते हैं, और जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आ जाते हैं तो वाई को हम आईईएस से रिप्लेस कर देते हैं। फिर लीफ की बात करें तो यहाँ लीफ की बात करें तो यहाँ क्या हो जाता है, लीफ का एफ या एफ ही आ जाता है, तो इसे हम जो है रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस मतलब हटा देते हैं, किससे, वीईएस से। किससे हटा देंगे, वीईएस से। किसको हटाएंगे, एफ और एफ ई को। एफ और एफ ई को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीव्स, लीव्स, लीव्स। और थीफ की बात करें तो यहां पर क्या हो जाता है, थीव्स। और नाइफ की बात करें तो क्या हो जाता है, नाइव्स, नाइव्स। अब उसी प्रकार से यहां पर हम बात करें जो है कुछ नाउन्स में जो है ऑक्स, फॉक्स, नहीं फॉक्स का नहीं होता है, ऑक्स का क्या हो जाता है, ऑक्सिन। और चाइल्ड का क्या हो जाता है, चिल्ड्रेन। तो ये ऐसे नाउन्स थे जिनमें हम जो है इन सारे रूल्स को लगा करके हम जो है नंबर्स, प्लूरल नंबर्स क्या करते थे, बना लेते हैं। ये मैंने रूल्स बताए थे। और कुछ ऐसे नौ नए शब्द होंगे जो आपको इसमें दिखे होंगे। और इसके बाद जो है अब हम बात करेंगे जब हमारे नाउन क्या हो, कंपाउंड नाउन हो, तब हम उसमें कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन में बात करें तो हम रूट वर्ड में, किसमें, रूट वर्ड में हमने बताया था कि उसमें क्या जोड़ देते हैं, एस लगा देते हैं जब कंपाउंड नाउन हो। फिर उसके बाद जो भी आता है उसको हम जो है लिख देते हैं। जैसे यहां पर मैंने बताया था जैसे कि रूट वर्ड यानी फादर, फादर इन ला ना, फिर सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, स्टेप मदर। फिर उसके बाद यहीं पर हम आगे बात करेंगे इसके बाद हम बात करें आगे स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, इसे स्टेप भी लिखा जा सकता है। और ब्रदर, ब्रदर इन ला। तो यहां पर देखिए फादर इन ला यानी रूट वर्ड क्या है, इसमें फादर है, यानी कि मेन वर्ड हमारा क्या है, फादर। इसमें सिस्टर, यहाँ पर मदर, इसमें ब्रदर। तो यहाँ पर मैंने बताया था हमको यस कहाँ लगाना है भैया, रूट वर्ड में। किसमें, रूट वर्ड में, यानी मेन शब्द जो है उसमें हमें यस लगा करके प्लूरल बना देना है। यानी कि हम फादर की बात करें प्लूरल बनाने के लिए तो क्या लगाएंगे, फादर्स इन ला। सिस्टर की बात करें तो सिस्टर्स इन ला। स्टेप मदर की बात करें तो मदर्स, स्टेप मदर्स। ब्रदर की बात करें तो यहाँ पर ब्रदर्स इन ला। यानी ये ऐसे नाउन जिसमें हम एपोस्ट्रोफी जिसमें हम एस लगा करके किसमें लगाएंगे, रूट वर्ड में लगाएंगे। ये था हमारा जो है आज का नाउन के लास्ट सेशन। और इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में जेंडर की थोड़ी सी बात करेंगे, जेंडर की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है इसके बाद हम जो है अपने वीडियो में हमने कहा था अगली वाले कल वीडियो में कि प्रीपोजिशन हम जो है 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट बेस क्वेश्चन जो है करवाने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर होगा, जो 10th वाले के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपके घर में है उसे बताइएगा जरूर। मैं कल उस वीडियो को अपलोड करूँ। कल आज कुछ कारण की वजह से, कुछ काम की वजह से हमने जो है आज वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, नहीं बना पाया, इसलिए हमने जो है इसे प्रैक्टिस वाला ही हमने कोशिश किया कि इसे ही बना लेते हैं ताकि कम समय लगेगा। तो आप लोग मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को प्रीपोजिशन के जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको भी मैं जरूर कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मैं उसी के साथ में जेंडर की प्रैक्टिस करवा करके हम जो है नाउन को खत्म भी कर देंगे। प्रीपोजिशन की कुछ जो मैंने वर्ड्स क्वेश्चंस कहे हैं उसको करवाऊंगा जरूर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।